सभ्यता के आरंभ से ही हिमाचल प्रदेश में मनुष्य निवास करते रहे हैं। इसका एक समृद्ध और विविध इतिहास है जिसे कई अलग अलग युगों में विभाजित किया जा सकता है। लगभग 20 लाख वर्ष पहले मनुष्य हिमाचल प्रदेश की तलहटी में कांगड़ा की बंगाना घाटी, नालागढ़ की सिरसा घाटी और सिरमौर की मारकंडा घाटी में रहता था। राज्य की तलहटी में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहते थे जो 2250 और 1750 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने गंगा के मैदानों के मूल निवासियों, जिन्हें कोलोरियन लोग कहा जाता था, को उत्तर की ओर धकेल दिया। वे हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में चले गए जहां वे शांति से रह सकते थे और अपने जीवन के तरीके को संरक्षित कर सकते थे। महाभारत के अनुसार वर्तमान हिमाचल प्रदेश का निर्माण करने वाला क्षेत्र कई छोटे गणराज्यों से बना था जिन्हें जनपदों के नाम से जाना जाता था, जिनमें से प्रत्येक एक राज्य और सांस्कृतिक इकाई दोनों का गठन करता था। ओडुम्बरस, ये हिमाचल की सबसे प्रमुख प्राचीन जनजातियां थीं जो पठानकोट और ज्वालामुखी के बीच निचली पहाड़ियों में रहती थीं। उन्होंने 2 ईसा पूर्व में एक अलग राज्य का गठन किया, त्रिगर्त। यह राज्य 3 नदियों अर्थात रावी, ब्यास और सतलज द्वारा प्रवाहित तलहटी में स्थित है और इसलिए इसका नाम त्रिगर्त पड़ा। ऐसा माना जाता है कि यह एक स्वतंत्र गणराज्य था। कुलुता, किलिटा राज्य ऊपरी ब्यास घाटी में स्थित था, जिसे कुल्ली घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी नग्गर थी। कुलिंदस, इस साम्राज्य में ब्यास, सतलुज और यमुना नदियों यानी शिमला और सिरमौर पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र शामिल था। उनका प्रशासन एक गणतंत्र जैसा था, जिसमें एक केंद्रीय सभा के सदस्य राजा की शक्तियों को साझा करते थे। गुप्त साम्राज्य, चंद्रगुप्त ने शक्ति प्रदर्शन या बल प्रयोग से धीरे धीरे हिमाचल के अधिकांश गणराज्यों को अपने अधीन कर लिया। हालांकि उन्होंने आम तौर पर उन पर सीधे शासन नहीं किया। चंद्रगुप्त के पोते अशोक ने अपनी सीमाएं हिमालय क्षेत्र तक बढ़ाईं। उन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का परिचय दिया। उन्होंने कई स्तूप बनवाए, जिनमें से एक कुल्लू घाटी में है। हर्ष, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद और हर्ष के उदय से पहले इस क्षेत्र पर फिर से ठाकुरों और राणाओं के नाम से जाने जाने वाले छोटे सरदारों का शासन था। 7वीं शताब्दी की शुरुआत में हर्ष के उदय के साथ इनमें से अधिकांश छोटे राज्यों ने उसकी समग्र सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया। हालांकि कई स्थानीय शक्तियां छोटे प्रमुखों के पास ही रहीं। हर्ष की मृत्यु 647 के कुछ दशकों बाद राजस्थान और सिंधु के मैदानों में कई राजपूत राज्यों का उदय हुआ। वे आपस में लड़े और पराजित लोग अपने अनुयायियों के साथ पहाड़ियों पर चले गए, जहां उन्होंने छोटे राज्य या रियासतें स्थापित कीं। ये राज्य थे कांगड़ा, नूरपुर, सुकेत, मंडी, कुटलैहड़, बाघल, बिलासपुर, नालागढ़, क्योंथल, धामी, कुनिहार, बुशहर, सिरमौर। हर्ष की मृत्यु 647 के कुछ दशकों बाद राजस्थान और सिंधु के मैदानों में कई राजपूत राज्यों का उदय हुआ। वे आपस में लड़े और पराजित लोग अपने अनुयायियों के साथ पहाड़ियों पर चले गए, जहां उन्होंने छोटे राज्य या रियासतें स्थापित कीं। ये राज्य थे कांगड़ा, नूरपुर, सुकेत, मंडी, कुटलैहड़, बाघल, बिलासपुर, नालागढ़, क्योंथल, धामी, कुनिहार, बुशहर, सिरमौर। उत्तरी भारत में मुस्लिम आक्रमणों की पूर्व संध्या तक छोटे पहाड़ी राज्य को काफी हद तक स्वतंत्रता प्राप्त थी। तलहटी के राज्यों को समय समय पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तबाह कर दिया। महमूद गजनवी ने 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में कांगड़ा पर विजय प्राप्त की। तैमूर और सिकंदर लोदी ने भी निचली पहाड़ियों से होते हुए कई किलों पर कब्जा कर लिया और कई लड़ाइयां लड़ीं। गोरखा और सिख युद्ध वर्ष 1768 में गोरखा, एक मार्शल जनजाति, नेपाल में सत्ता में आई। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया और अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू किया। धीरे धीरे गोरखाओं ने सिरमौर और शिमला पहाड़ी राज्यों पर कब्जा कर लिया। अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखाओं ने कांगड़ा पर घेरा डाल दिया। वे कई पहाड़ी सरदारों की मदद से 1806 में कांगड़ा के शासक संसार चंद को हराने में कामयाब रहे। हालांकि गोरखा कांगड़ा किले पर कब्जा नहीं कर सके, जो 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के अधीन आ गया। इस हार के बाद गोरखाओं ने
दक्षिण की ओर विस्तार करना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप एंग्लो गोरखा युद्ध हुआ। तराई क्षेत्र में उनका अंग्रेजों के साथ सीधा संघर्ष हुआ, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें सतलुज के पूर्व के पहाड़ी राज्यों से निकाल दिया। इस प्रकार ब्रिटिश धीरे धीरे इस क्षेत्र में सर्वोपरि शक्ति के रूप में उभरे। आंग्ल गोरखा युद्ध के बाद ब्रिटिश क्षेत्र और पंजाब की साझा सीमा बहुत संवेदनशील हो गई। सिख और अंग्रेज दोनों सीधे संघर्ष से बचना चाहते थे, लेकिन रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद खालसा सेना ने अंग्रेजों के साथ कई युद्ध लड़े। 1845 में जब सिखों ने सतलुज को पार करके ब्रिटिश क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो कई पहाड़ी राज्यों के शासकों ने अंग्रेजों का पक्ष लिया, क्योंकि वे अंग्रेजों से हिसाब बराबर करने के मौके की तलाश में थे। इनमें से कई शासकों ने अंग्रेजों के साथ गुप्त संचार स्थापित किया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिखों द्वारा खाली किए गए पहाड़ी क्षेत्र को उनके मूल स्वामियों को वापस नहीं किया। 1857 का विद्रोह या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सैन्य शिकायतों के बढ़ने के कारण हुआ। पहाड़ी राज्यों के लोग देश के अन्य हिस्सों के लोगों की तरह राजनीतिक रूप से जीवित नहीं थे। बुशहर को छोड़कर वे भी कमोबेश अलग थलग रहे और उनके शासकों ने भी ऐसा ही किया। उनमें से कुछ ने विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की मदद भी की। इनमें चंबा, बिलासपुर, भागल और धामी के शासक थे। बुशहर के शासकों ने अंग्रेजों के हितों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उन्होंने वास्तव में विद्रोहियों की सहायता की थी या नहीं। ब्रिटिश शासन 1858 की रानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद पहाड़ी में ब्रिटिश क्षेत्र ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गए। ब्रिटिश शासन के दौरान चंबा, मंडी और बिलासपुर राज्यों ने कई क्षेत्रों में अच्छी प्रगति की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पहाड़ी राज्यों के लगभग सभी शासक वफादार रहे और उन्होंने पुरुषों और सामग्रियों दोनों के माध्यम से ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में योगदान दिया। इनमें कांगड़ा, सीबा, नूरपुर, चंबा, सुकेत, मंडी और बिलासपुर राज्य शामिल थे। स्वतंत्रता संग्राम आज़ादी की लड़ाई में पहाड़ के लोगों ने भी हिस्सा लिया। प्रजामंडल ने प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के तहत क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। अन्य रियासतों में सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन चलाए गए। हालांकि ये ब्रिटिशों की तुलना में राजाओं के खिलाफ अधिक निर्देशित थे और इस तरह ये स्वतंत्रता आंदोलन का ही विस्तार थे। मंडी षड्यंत्र 1914-15 में गदर पार्टी के प्रभाव में किया गया था। दिसंबर 1914 और जनवरी 1915 में मंडी और सुकेत राज्यों में बैठकें हुईं और मंडी और सुकेत के अधीक्षक और वजीर की हत्या करने, खजाना लूटने, ब्यास नदी पर बने पुल को उड़ाने का निर्णय लिया गया। हालांकि षड्यंत्रकारियों को पकड़ लिया गया और लंबी अवधि की जेल की सजा सुनाई गई। पजौता आंदोलन, जिसमें सिरमौर राज्य के एक हिस्से के लोगों ने विद्रोह किया था, को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार माना जाता है। इस अवधि के दौरान इस राज्य के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में डो, वाई डोटेस, परमार, पदमदेव, शिवानंद रमौल, पूर्णानंद, सत्यदेव, सदाराम चंदेल, दौलत राम, ठाकुर हजारा सिंह और पहाड़ी गांधी बाबा कांशी राम। कांग्रेस पार्टी पहाड़ी राज्य, विशेषकर कांगड़ा में स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय थी। स्वतंत्रता के बाद की अवधि मुख्य आयुक्त का प्रांत एचपी 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया। एचपी 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के कार्यान्वयन के साथ भागसी राज्य बन गया। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन गया। कांगड़ा और पंजाब के अधिकांश अन्य पहाड़ी क्षेत्रों को एचपी में मिला दिया गया। 1 नवंबर 1950 को यद्यपि इसकी स्थिति केंद्र शासित प्रदेश की बनी रही। 18 दिसंबर 1970 को संसद द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया गया और 25 जनवरी 1971 को नया राज्य अस्तित्व में आया। इस प्रकार हीरपौंटा प्रतो भारतीय संघ के 18वें राज्य के रूप में उभरा। तब से हिमाचल प्रदेश ने एक लंबा सफर तय किया है। इसने कई पूर्ण सरकारें देखी हैं, जिन्होंने राज्य को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया है।